सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम और उसका 19 अध्याय से 21 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपनी हिफाजत में हमें हमेशा रखते हो खुदा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं इस वक्त के लिए, जिसकी पिता आपने जो वचन दिया है, जब वचन पिता परमेश्वर जब पढ़ा जाए और जब वचन पिता परमेश्वर सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष बढ़ा सकें। इस प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से आमीन। प्रेरितों के काम 19 अध्याय से 21 अध्याय तक। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। और उसने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया और प्रतिदिन तुर्सुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता रहा, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंको, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और हिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, ये यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया
जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गए। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वह ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा कि विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। वहां कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का पहलुआ है। अंत जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वह एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। ये कहकर उसने सभा को विदा किया। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने
चेलों को बुलाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनान में आया। तब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसके घात में लगे। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बीरिया के रूस का पुत्र सोत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस और दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे, और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से छुप रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा और उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया, और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला, तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेन में आए। वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह इन्तेकुस के लिए यरूशलेम में रहे। उसने मिलेतुस से इफिसुस में खिला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए
अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, कि तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिराज दे सकता है। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, और इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वह सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वह विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला, तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदूस में, और वहां से पतरा में। वहां एक जहाज फिनेके को जाता हुआ मिला, और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया, तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतरना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वह दिन पूरे हो गए, तो हम वहां से चल दिए, और सबने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े, और वह अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पुतुली मीस में पहुंचे, और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थीं, जो भविष्यवाणी करती थीं। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो अगबूस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी, तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या कहते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ।
जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। इसलिए से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मानासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हम से मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा कि भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वह सिर्फ मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि वे बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप ही व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने ये निर्णय करके लिख भेजा है कि वह मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे मुंह के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के लिए, अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्ला कर उसको पकड़ लिया, ये इजराइलियों सहायता करो। ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरुद्ध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानी को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रिफुमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? और उसने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया
के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वह चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताए से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, वचन के लिए जो आपने दिया। जब ये वचन सुना जाए तो ये वचन फल जाए। सबके साथ है परमेश्वर। मसीह दिन में एक एक को छू छू कर जा रहा है। गरीब पीड़ित बीमार जो रोजगार पर हैं, जो बेरोजगार हैं, उन सबको पिता परमेश्वर, और खास तौर से खुदा उन छोटे बच्चों को जो खुदा बदलते हुए मौसम की चपेट में खुदा आए गए हैं, और पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर भूल रहे हैं। तो बुजुर्गों को खुदावन खास तौर से, जवानों को पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर चंगाई देते हैं। आपने मांगते हैं मसीह के सबके नाम से आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबका बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को